नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ। कर्नाटक धर्मस्थल केस के बारे में मैंने आपको बताया था और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने खूब देखा। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उसी से जुड़ा एक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले संक्षेप में मैं उन लोगों के लिए धर्मस्थल केस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जो उस वीडियो को नहीं देख पाए। कर्नाटक का धर्मस्थल जहाँ पर लाखों लोग मन्नत मांगने आते हैं, वहां पर अब कई 100 लाशों के दफन होने की गूंज सुनाई दे रही है। एक पूर्व सफाई कर्मी का दावा है कि उसने 2 दशकों तक वहां पर बलात्कार की शिकार महिलाओं, युवतियों और कुछ पुरुषों के शव दफनाए हैं। ये सिर्फ से एक सनसनी नहीं है, बल्कि संस्थाओं, आस्था और सिस्टम पर सवाल है। अब आते हैं आज के अपडेट पर। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले की परतें उधेड़ने की। आखिर जो शव दफनाए गए उनकी हकीकत क्या है, और अब सबकी निगाहें टिकी हैं SIT की जांच पर। राज्य सरकार ने 19 जुलाई को एक सरकारी आदेश जारी करके 4 सदस्यीय SIT गठित की। इसकी अगुवाई DGP रैंक के अधिकारी प्रणव मोहंती करेंगे। अन्य सदस्यों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त MN अनुचेत, जो पहले गौरी लंकेश हत्या मामले की जांच से भी जुड़े रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं। बेंगलुरु सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर की DCP सौम्या लता इसका हिस्सा हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन के बेंगलुरु के SP जितेंद्र कुमार दयामा इस SIT में वो भी शामिल है, इस SIT टीम का हिस्सा हैं। SIT अब मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट्स और DNA मिलान जैसे पॉइंट्स पर काम करेगी। इस टीम में क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर फॉरेंसिक और लीगल प्रोसीजर के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपाल गौड़ा समेत कई वरिष्ठ वकीलों ने मांग की थी कि इसमें विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया जाए। यह केस तब सामने आया जब एक सफाई कर्मी खुद सामने आया और उसने कहा कि वो 1995 से 2014 के बीच करीब 100 शव दफना चुका है। धर्मस्थल की एक प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था में काम कर चुके इस व्यक्ति ने 12 जुलाई को बेलथांगड़ी तालुका के न्यायाधीश के सामने BNSS की धारा के तहत विवरण दर्ज कराया। उसने दावा किया कि उसे पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए अभी तक वो चुप रहा था। शिकायतकर्ता ने पुलिस से यह भी कहा कि वो हर जगह की जानकारी देने के लिए तैयार है और हर नाम उजागर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उसने बताया कि उस पर कैसे दबाव बनाया गया था। उसकी अंतरात्मा चीत्कार करती रही और अब उसे पछतावा हो रहा है। जिस सफाई कर्मी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, सुरक्षा कारणों की वजह से उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। बस इतना बताया गया है कि वो धर्मस्थल में सफाई कर्मी के तौर पर एक वक्त पर काम करता था। यह मंदिर दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जिसकी स्थापना करीब 800 साल पहले हुई थी। ये एक शैव मंदिर है जहां पर वैष्णव परंपरा के पुजारी होते हैं और इसका प्रबंधन जैन वंशजों के हाथ में है। इस घटना के बाद एक महिला भी सामने आई है जिनकी बेटी 22 साल पहले गायब हो गई थी, जो कि मेडिकल छात्रा थी। उनका कहना है कि अगर उन दफन लाशों में उनकी बेटी है तो वो DNA जांच के लिए तैयार है। ये मामला अब सिर्फ एक जांच का नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की उम्मीद बन चुका है जिन्होंने कभी अपने अपनों को खोया और आज तक जवाब नहीं मिला कि उनके अपने गए कहां पर। इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागालक्ष्मी चौधरी ने सरकार को एक लेटर लिखा। उन्होंने न केवल मेडिकल छात्रा के परिजनों की गवाही का हवाला दिया, बल्कि सफाई कर्मी के कोर्ट में दिए गए बयान को भी गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने चेताया कि कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चले आ रहे पैटर्न की तरफ इशारा करती है, जहां पर युवतियों को, छात्राओं को, महिलाओं की गुमशुदगी और रहस्यमयी मौतें पिछले 20 सालों से दर्ज की जा रही है। धार्मिक नगरी, लाखों श्रद्धालु, शांत पहाड़ी इलाका और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे कर्नाटक को हिला दिया है, और हर कोई अब यही इंतजार कर रहा है कि आखिर जल्द ही खुलासा हो कि सच्चाई क्या है। बहरहाल अब SIT के गठन के बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि सच्चाई से अब पर्दा उठेगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।